तो 500 के किलो लोहा हो गया, क्या हो गया? हाँ 10 रुपये था, ये 500 के किलो हो गया, तो बड़ी मुश्किल से ना। ऐसे करते धरते समय आ गया नजदीक। कल ही होने वाला था 7 तारीख। बाबा अपने स्थान से तो चल दिए थे, हम दिए पारस मणि पता, और वो खरों का संपत्ति हो गया हमारा 7 दिन में। आया तो बाबा बैठा, वही झरझर के खर गिर रहा था, तो वही टूटा फाटा झोंकी कहा कि बेटा अभी कोई उल्लेखित हुआ कि बाबा हो तू देला ना, तो कहते रही 10 रुपये किलो लो, आधी किलो आवले 60 रुपये गेली तो 150 हो गई, 400 के आ काल तो 500 हो। कभी दूरे गुरु का रे पारस के सामने तू लोहा के मूल खोजता, मूल क्या है? मूल क्या कहता है? सुनो, समय तब खत्म। लोहा है तुम्हारा घर में, तो जी बाबा लोहा तो है अल्लाह। पहले शरीर नमूरी वाली लोहा के मार करके फट सन सोना कर लो, तुम्हारा जीवन तक और बाल बच्चा तो फिर भी खाली रहेगा। लो तुम्हारा काम नहीं था, हम तो कहा तू अरब खरब की संपत्ति बना लिया होगा, तो फिर जैसे कि तैसे कर्महीन नरस्ता कर, जहाँ रतन का ढेर हाथ पसारे, घोंघा मिले देखो कर्म का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हम लोग को परमात्मा ने मनुष्य के जीवन दिया, मनुष्य का चोला क्यों? परमपिता परमात्मा ने वह स्वयं पारस मन, वो पारस से पारस बनाता है। जीव रूप लोहा के पारस रूपी सदुर के पानी सबके प्रदान करते हैं। बेटा ले समय बहुत नजदीक है, ज्ञान ले लो, ध्यान ले लो, भक्ति करो, सेवा करो, सत्संग करो, तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो लोहा के भाव यही मतलब है कि अभी तक दिया पुता खाए वाला हम केना लेने मुश्किल होता है, घर में सबके मुँहे पर ना जाते बड़ा जाता है, देख लगते सबने समझा बुझा ले ऐसे समझाते अपना भी समय खत्म हो गया, दुनिया से चल बसा न हरि भाजा, भगवान के भजन भी नहीं हुआ। खत कहट दे छठी रात में की जीवन की रात, दिन रात में ही परमात्मा ने उल्टा कलम चलाता उल्टा देख कर करेगा तो देखेगा, जब फलना परमात्मा फलना देख के काम करेगा तो मोह और ममता होगा। तो ब्रह्मा के सृष्टि में सब बराबर समान, लेकिन पीछे कलम चलाता है तभी आगे अपना अपना कर्म भाव संस्कार, कर्म भाव पर आ गया संस्कार पर जिसका जैसा लिखा होगा, जब संतान जितना संपत्ति, इतना विद्या, इतना बुद्धि, इतना सेवा, इतना सत्संग, सेवा और सत्संग ये सब पूर्वी जन्म के लिखित होता है।
जीवन मिला बहुत अमूल्य। 83,99,999 जोड़ी की अंतिम श्रेणी मनुष्य का। क्यों मनुष्य को अपना हाथ से सब कुछ बना लेना और खा लेना, लेकिन और जीव जंतु है तो उनसे तो कुछ न बने वाला, बनाया हुआ खा लेगा लेकिन बना के खा नहीं सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यह मनुष्य के जीवन हमने करती है। या अमूल्य बात तुम्हारा बहुत अमूल्य समय दे रहा है। क्यों? पशु प्राणी किराम कूड़ा सब भोग जो इसमें जो करके जाता है वो हर जोनी में उसका फल भुगतान करता है। वही भुगते भुगते रो रो कर जीवन बिता लेता है, समय बिता लेता है, सो कर और रो कर। लेकिन मानव जाकर और भजन कर लेता है, सेवा करता है, दान करता है, उपकार करता है, सत्संग करता है। सत्संग से ज्ञान होता है, भजन से आयु बढ़ता है, दान से अगला जन्म में संपत्ति मिलती है। तो टाला टूला दिन गया ब्याज बढ़ता जाए। परमात्मा के जब कबूल कैली हमने माता के घर में कबूल बकी रह भजन करो तनु कबूल के रिहाई होते और नंबर कट लेते। जाओ तुमने इतना भजन किया, इस जीवन में तुम्हारा वह खत्म माफ हो या खत्म है और तुम्हारा नया नवीन जीवन मिलेगा। नया और नवीन जीवन मिलेगा मानव का। इसमें 60 वर्ष का तुम्हें 100 वर्ष की मिलेगा। तो यही है हम लोग का जीवन मिला। आज कार्य करते 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 समय देखी चला जाता है, जीवन के अंत हो जाता है। फिर जीवन मिलता न मिलता इसका कोई विश्वास नहीं। आज हम लोग पाए हैं तो कुछ न कर रहे। अब बाद की बात है कब क्या होने वाला है, कब क्या होगा, ये जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस जीवन में रोशनी है कि नहीं है। जितना जीव जंतु सबके पास रात्रि वाला रोशनी नहीं मिला, मानव जीवन में दिन रात की रोशनी मिला। तो जीवन यौवन, जवानी कहते यौवन कहते जवानी, जीवन यौवन राजपद, राज के पद प्राप्त करेगा। जीवन यौवन राजपद अभिचल रहा न कोई, आ जो दिन गए सत्संग में जीवन का फल। जितना समय हम लोग का परमात्मा के चर्चा में समय को मैंने दिया गुजारा, यही दिन लिखित हो जाता है, लिखित हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। लिखित होता है। और दिन तो खाना पीना कमाई धमाई में सोने का में लग गया, चला गया, बीत गया। लेकिन मानव जीवन में जो सत्संगत, संत के सेवा, माता पिता की सेवा, उपकार किया, किसी भूले हुए के रास्ता बदला दिए, गिरे हुए को उठा के खड़ा कर दिए, भूखे के भोजन दे दिए जथानुसार, प्यासे के गिलास पानी पिला दिया। यही सब धर्म, धर्म कहीं बाजार में बिकने वाला, तो चलते फिरते राहे बाटे में धर्म मिलने वाला। तो ब्याज बढ़ता जाए
नजदीकी समय आने वाला काम बहुत दूर हो गया। तो ये जीवन में कुछ न मिला तो परमात्मा ने पछताने लगा, जब व्यर्थ में इसको जन्म देख हमारा कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या किया? तो इनको परमात्मा के मायने में पछताना ऐसे आदमी जो भजन कुछ न हुआ, सेवा दान काल कुछ नहीं, परमात्मा ने कहते हम ऐसे सृष्टि पर भेज दिया कि कुछ नहीं, शुद्ध कुल मूल सहित हमारे नष्ट कर दिया। तो पारस मुनि कहते हैं अद्वैस हो गए, अब इसमें से केस झरझर के गिरता है, आँख से न सुझाता है, पाँव से न चल सकता, कहीं से संत या घूमते फिरते। हम लोग का यही पारस मुनि दे दिया, यह शरीर रूपी जीवन में आत्म तत्व ज्ञान रूपी पारस मुनि संत से कहे लिए वहाँ देखिए संत हम भी आई है, देखिए तो परमात्मा गुरु ये किस तरह का चीज, जैसे हम उसी को तारने में समर्थ होते हैं जो गुरु के भेजा जमानत करके भेजा हुआ। गुरु जी में जिम्मेवार लेता है, ठीक है, चलो तो आ गया शरण, गुरु के शरण आ लीजिए भाई, जा से भी नरक नहीं जा। ऊर्ध्वमुख हुए ऊर्ध्वमुख परम पद पावे, अब बहुरी न हंसा भवजल, बहुर के संसार भवजल में नहीं आ सकता। इसीलिए कहता है गुरुमुख होए, गुरुमुखी उसी को कहता है। गुरु जो वचन हमारा दे दिया, तो वचन पर चल करके इस वचन को पालन कर लेंगे तो रास्ता पर जाए। अगर गुरु के वचन को अपमान कर दिए, डाल दिए, यहाँ गुरु से भी आप जुड़ गए, तो परमात्मा से परमात्मा नहीं उठा सकते। क्यों? गुरु के वचन अनुसार भेजे हुए वहाँ दे देगा, तो वो नहीं फेर सकता, आपस नहीं कर सकता। क्यों? जैसे किसी को नंबर मिल गया आधार कार्ड, आधार कार्ड उसी कहते गुरु के लिए परमात्मा के समर्पण करते, प्रभु यह जीव को हम भेज रहे हैं, अपना छाया लेकर इसको कल्याण कर। तो भजन भक्ति के रास्ता बतला देते हैं। और क्या होता है, दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं, आत्म तत्व के बोध करा देते हैं, और नाम दान की अमृतता दे देते हैं, रसीद दे देते हैं। नाम दान, वह नाम दान लेकर जाता है परमात्मा की मंदिर पर, जाता है तो देख लेता है जो ठीक यह गुरु भक्त है। जले गुरु नहीं उठाएंगे तोले परमात्मा को नहीं उठाएंगे, समझ लो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु की दिया हुआ काज रहेगा, नाम दान रूपी काज रहेगा, परमात्मा आप पसंद करें, परमात्मा स्वीकार करें। जो गुरु के भेजा हुआ है
शरण में लगा लेगा। आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद देंगे कि मनुष्य जन्म में दिया भेजा कुछ कमा कर तो प्रभु जी मेट के गले से लगा हम अपना मनुष्य कुछ कर ले वहाँ तो परिचित ना है हमारा लेकिन गुरु कराता क्यों? गुरु गोविंद गोविंद कहा भगवान गुरु गोविंद दोनों खर एक ही जगह दोनों खर। अब अज्ञान में तक खबर से भगवान के छोटे गुरु के गोल ना प्रणाम कर ना अरे भगवान के गोल भगवान का तो तुम नहीं छू जा तू हमसे बहुत तुम्हारा ऐसा जीव को हम शरण में ले अरे तेरा हमसे पढ़ते तुम्हारा गुरु ने करा तो पहले गुरु के आदर सम्मान करो भाव करो तो भाई ये भूले भटके के सब तो करने से लगा तुम गुरु की अपमान करके लात मार दिया और हमसे तो मिलना चाहता या नहीं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में सब नदियों से जल जला है वो अपने जैसे जाके इतना जल के इकट्ठा करके आज जा रहे थे गंगा में मिलने के लिए जा रहे हैं। समुद्री माता खड़ा हो गए का देख बेटा इस सृष्टि पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गंगा वह गंगे को तू अपमान करके तू हमें आ रहा है मिलने के लिए आपस हो जा बहुत उत्तर जाके तब फिर एना कर इसी तरह से हमारे यहाँ जीव के नाम दान दिया होगा जीव को परमात्मा स्वीकार कर लेते और अपना इसीलिए तो मनुष्य के चोरा दिया मानव मानव को चिन्हेगा पशु पशु को चिन्हेगा इसलिए मानव स्वरूप में भेजा काल भूषणी गरुड़ जी बात बढ़े तो की देख ला जब भगवान राम दोनों भाई क्षेत्र में मेघनाथ के लोग 52 पड़े थे कहा जी दूसरा सी न होने भाई नाग फांस से बंधा हुआ है नाग फांस काटने के लिए दूसरा किसी को शक्ति नहीं है। नारद जी दौड़ते गए हैं और जाकर गए तक कहाँ गए गरुड़ जी के पास। गरुड़ जी बड़ा आश्चर्य बात है अनर्थ हो रहा है। भगवान दोनों भाई बाल मूर्छा में पड़े हुए रैन भूमि में है और दूसरा किसी का हिम्मत बंदर से ना था लाखों लाख है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। अब जाइए जल्दी जाइए वहाँ पान काटे भगवान राम तो ठीक होगा। गरुड़ जी के लिए बुला के नाग फांस नागे के नाग फांस के सब काट के सब नाग को खा गए गरुड़ जी भक्ष कर बाण कट गए भगवान उसके बैठ गए। अब तो गरुड़ जी की अब ये बात की आश्चर्य हो गए अहम होने लगा। ये दोनों भाई ईश्वर के अवतार थे। मामूली में नाग फांस बना के मूर्छा में पड़ेगा अगर हम नहीं आते तो क्या हाल जीता खत्म हो जाता। रोज के बहुत बड़ा मोह हो गया
उसकी मुँह जाके कि नारद जी को सुनाई थी। नारद जी कहा कि प्रभु की कृपा कोई नहीं जान सकता, उन्हीं की कृपा से तुमको शक्ति मिला है, आया है, नाम करता है। तो अभी कहते हम भी चिल्ला है, बड़ा भारी मोह हो गया। अब जहाँ जाते थे तहाँ मोह वाला बात सुनाते, कहता चुप रही, ये बात हमको नहीं, फलना जगह जाए। सब तर जाते 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 अंत में कहा, जब देखे शंकर जी मिल गया रास्ता में, कहा कि हे प्रभु हम आपको पास जा रहा था, क्या है? तो हमको एक मोह हो गया है, मोह को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए हमने आपको पास कहा। देखिए ससुर, हमसे तुम्हारा मोह नहीं टूटेगा। नीलगिरी पर्वत पर जाइए, कागभूषुंडी वहाँ महापुरुष बैठे, रात दिन सत्संग हो रहा, सत्संग हो रहा, वो सत्संग में जाइए तो आपको मोह टूट जाए, खत्म हो जाए। तो हजार हजार वर्ष के वृद्धे वृद्धे पक्षी लोग से बैठे थे। देखिए कि गरुड़ कालभूषुंडी नाम के महापुरुष थे, उसको पास तत्व ज्ञान थी। ये काग वाला न है, काग से नहीं, कालभूषुंडी ज्ञान में भरपूर, भूषुंडी मन भरपूर वह सत्संग करते थे। उनका चार पुरुष के अनुकूल में मोह और माया नहीं जाते थे। तो जाइए वहीं जाके आपको मोह भंग हो जाए। कालभूषुंडी के पास वहाँ गए तो कहा कि हे पक्षीराज गुरु जी, आपको आना। कहे प्रभु हमको बड़ा भारी मोह हो गया। और वहाँ रामचरित मानस की जन्म से लेके अंत तक कथे हुए, जहाँ गई कथा में गेल सुनल, सब मोह ममता का भंग हो गया। तो बहुत जो कछु काल कियो सत्संगा, तो भय गरुड़ के मोह भंगा। इसी तरह से हम अज्ञान है, किसी महापुरुष संत के पास जाकर के अपने अहंकार अभिमान मोह के भंग जब कर लेंगे तो हमारा सूक्ष्म जीवन मिलेगा, सूक्ष्म शरीर मिलेगा और प्रभु के शरण में जाने के लिए कल्याण हो जाएगा। यदि मिला ये जीवन के हम कुछ न सदुपयोग किए तो जीवन व्यर्थ नहीं चला। पारस मणि आपस लौट के चला गया, हम लोग के कोई लाभ नहीं। मानव जीवन खाते पीते सोते जाते, खाते खाते दिन गया, सोते सोते रात। हीरा ऐसा जीवन का कौड़ी से बदला। हम लोग का बच्चों पोता हो गए, चाहे बेटा हो गए, धन हो गए, चौदह खेत हो गए, धन हो गए, तो हमारा कुछ कौन है। ये पाँचों पोता है, सब तो पोती है, सब बेटा है, ये बड़ा बड़ा धनी कुटुंब है, बड़ा बड़ा सेल कान है, 10 की तम कान है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री चल रही है। हमारा कौन हम के जरा से कौन सी। अब इतनी दिन का समय बीत जा रहा है। आयु एक सूरज रूपी कुल्हाड़ी आयु रूपी वृक्ष के मीट जल से काटे, रात और दिन दोनों मिल करके आयु के काट रहा है। हम सब जोर समय हे नबी साहब रात 80 वर्ष हो गए,
बुढ़े हाथ लो ए तोरा कर लो यहाँ तो सही है ना कहाँ 180 90 कहाँ पहले लाख बरस के आयु थी कि हमरा लोग की आयु के चांद सूरज रूपी कुल्हाड़ी जल से काट रहे हैं हलो निचैन सोए हुए हैं ये अभी हमारा समय बहुत न जाने एकरा पहले में पहले हो जाता है यही कुल्हाड़ी रात दिन यह आयु रूपी वृक्ष को काट रहे हैं आधा समय रात खा जाता है आधा समय दिन 24 घंटे में रात दिन दोनों गुजर जाता है तो कहिए 24 घंटा पे सबसे कम मान लो हमारा आयु था 80 वर्ष के आज जब माँ के गर्भ से बाहर आया इसका आयु लिखित होने लगा सरकार के डायरी पर नंबर चढ़ गया अब यह जय दिन बीतता है जते श्वास बाहर जाता है इतना से खाली हो रहा टाइम में से जबकि हवा बहती तब गुंडी लिया है ना टाइम खाली हो रहा है और पता न चल रहा रात दिन समय हम कहाँ भाग रहे हैं किधर जा रहे हैं हम लोग कहता है अति जीवन बीत गए अति आयु हो गए अति ऐसे हो गया लेकिन हम लोग का पता नहीं चलता जीवन हमारा अंत हो जाता है यही चांद सूरज धूप कुल्हाड़ी आयु रूपी समय के आयु रूपी वृक्ष को काट रहे हैं और समय भाग जा रहा है अंत में जाकर के अंत में इसका कोई ठिकाना नहीं इतबार नहीं विश्वास नहीं जाते दिन चल हरीश में से हवा निकल जाएगा कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिलाई भोजन है कि शरीर में ऐसे फिर कुछ होने वाला नहीं है इसीलिए कहते हैं ये शाम और सवेरा सब समय चल रहा हमारा काम धंधा के काम करने लेकिन एक घंटा कहा जब बैठ करके याद करने वाले का माला श्वास श्वास की काट के फेर लेते हैं ये माला मुँह से लड़ी पड़ा क्या फिरत है मोर अरे मन माला के फिर ले जैसे गुरु से मिला हो माला फिर मन खुशे तासे कछु अरे मन माला के ले जे जन्म जन्म के गिरह करते जाए तो माला श्वास श्वास के फेरेगा कोई निज दास 84 में घर में नहीं कटे जन्म जन्म के घास तो वो काम तो हम अपन न करी बेटा के काम पोता के काम भाई के काम ये सब के काम में लागल अपन काम अपन समय हम भाग रहे यादे न काम क्रोध मिल हेरा लुटेरा सब पैसा धन लूट रहे रात श्वासा रूपी धन के लूट रहे हम चैन पर शेर के लखुरी कान मार सब लुटाए जा रहे इंद्री मार सब धन लुटाए जा रहे हम चैन सुने हैं खबर नहीं कि हमारा धन कहाँ जा रहा है मालिक ने जन्म दिया तो हमारा श्वास रूपी पूंजी भर कर दी थी इस श्वास को व्यर्थ में खर्च नहीं करना इस श्वास का उपयोग करना सब उपयोग करना जा तुम्हारा 100 बरस के पूंजी भी दे रहे व्यर्थ में नहीं कमाना
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु इसीलिए कहा यहाँ खोजी तुम्हारा सदगुरु दिहले अमर जरी मोहे सतगुरु दिहले अमर जरी। 5 है नाग 25 है नागी देखत तुरत मरी हमारे गुरु दिहले अमर जरी। 5 नाग कहे छै 5 तत्व के, 25 नागिन कहे छै 25 तत्व के, 25 तत्व के। यही है ये सब जब नाम ध्यान होगा तो नाम ध्यान जब होगा तब क्या होगा? यह ध्यान से उस समय आयु निर्मूल बच्चा वही आयु से बच्चा करके तो अपना जो कमाते हैं उसमें से कुछ प्रदान में चला गया, कुछ परिवार में चलाया, कुछ अपना जीवन में चलाया। यही फिर अगला जन्म में मिलते हैं। कहीं मरवाड़ी बड़ा धनी कोई जवन सी धनी में कुछ कैले रहे। नारायण बाबा पूछो कि बाबा आपको कितना खर्च हुआ जब? कहते 20 करोड़ खर्च हो। तो बाबा 20 करोड़ हम ही दे रहे। कल दशा से कितना सबके हक हिस्सा है, सब देगा, सबको फलेगा फूलेगा फिर आगे मिलेगा। तो हम लोग जो करते हैं वही हमारा मिलता है। हाथ दान को हाथ भी परमात्मा में देता है। आगे भोजन देने के हाथ परमात्मा देता है कि हम किसी भूखे किसी गिरी हुए के उठाने के लिए शक्ति भी देता है। ये दोनों हाथ उठा कर भूला करना और भूल जाने के बाद 5 कोस पछाड़ी चला रहा भूल करके तो फिर लौटा देते जाए फलना जगह पकड़ लेगा चल देगा। धर्म यही धर्म में दूसरा सत्य समान अगम निगम पुराण बखाना। इसलिए साहब मनुष्य के जन्म हम लोग का मिला बहुत पर अमूल संपत्ति। वह संपत्ति आधा संपत्ति के दे दिया धनवान के घर में जन्म लेना तुम्हारा कभी दुख नहीं। आधा संपत्ति तो उसमें दे दिया, आधा संपत्ति अपने व्यवहार में दे दिया, भजन भक्ति के लिए दिया। तो भजन में के दिया फिर पूंजी तो पूंजी बना लिए और फिर चले। यहाँ हम लोग का भाई भतीजा बाल बच्चा बाप माँ के भरोसा इस पर हम सोच रहे हैं कि यही से हमारा कल्याण होगा। नहीं भैया अपना कल्याण अपना हाथ से स्वयं करना पड़ेगा। कहलखिन घर में कमा को धरते हैं तो घर में पत्नी का अधिकार मिलता है दुखे दुखे के दिन। कहा जे ये जे हम दै छी ये हमर भेल अहाँके न भेल, हाथ लेके धऽ देली उठा कर तो हम देंगे तो नहीं हमर अपना हाथ की कहें। धनवान पुरुष है स्त्री के अलग ठहरा देते, बेटा के अलग देते, पोता के अलग देते, भाई गए अपना हाथ से संतु के पारमार चारा चले सकते सब बिलक बिलक से अपने अपने हाथ से अपना कर से मुख से राम पग से चल के धाम और सेवा सब कुछ मिला करना पड़ती है। तो हम लोग के करने के लिए संसार में आजाद समय मिला। 100 बरस 60 बरस 80 बरस के समय मिला थोड़ा हुआ बहुत हुआ। तो कजी राम 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 जपो राम नाम का काम 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 तेज घर धाम का।
बिना हरि के नाम बिना सुख न पाओगे, मर करके अंत में तुम नरक जाओगे। मर करके क्या होगा? नरक ही मिलेगा। क्या है नरक होगा? अपने बाल बच्चा स्त्री परिवार अपना मान लिए है और उकरा लिए कर्म कर्म कर करके खिलाते पालते हैं, तो सारा बोझ अपना सिर पर है, कोई नहीं ले सकता है। वाल्मीकि जी की यही बात से ज्ञान हो गया छोड़। तो वही जैसे क्या हुआ, अपना यही दुनिया में कोई नहीं है, अपना कर्तव्य अपना भोगतव्य, हम लोग का सब अपना तो कोई हिस्सेदार नहीं होगा। व्यक्ति व्यक्ति जो हम करेंगे अपना अपना हक हिस्सा लेके भोगेंगे, अब भोगेंगे तभी छूटेंगे, रथ कोई नहीं। इसीलिए कहा जे भजन कर ले शाम सवेरा, भज ले रे मनमा एक माला हरि नाम। बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा ये श्वास रूपी माला चलते हैं, सब ये 21,000 मिलाकर 600 होत सुमारो। अष्ट पहर में जागत सोवत, मन में बड़ सुखारो रे। जो जोगी जन दर्शन पावे, मुघ रहे मोक्ष द्वारो रे। जो दर्शन संत लोग बड़े बड़े महापुरुषाद लोग बैठ करके इसमें से दर्शन करते हैं परमात्मा को, यह ऐसे इंजन है और ये सब जैसे दावा है। सबको परमात्मा के दीदार करना हो, करो महल में दीदार, महल में प्यारा है। महल कहते इसी को साधन के द्वारा इनमें गुरु से दर्शन होगा। गुरु के दर्शन दे दिए साक्षात, समझिए परमात्मा हमारा दर्श दे दिया, भक्ति नहीं रह गया। गुरु और परमात्मा को एक मान लिया, हमारा जीवन कल्याण हो गया। गुरु कोई अलग, परमात्मा के अलग समझे तब हम बहुत दूर रहे। जो गुरु दीक्षा देता है, दीक्षा दिखलाता है, ग्रंथ में पढ़ अपना में अनुभव करो, गुरु के बताए हुए वाणी पर विश्वास करके अनुभव करो। तो हाल यहाँ देखो, यहाँ बतलखिन हो, 3 बात मिल जाता है। जब यहाँ दर्श दे दिया अंदर में साधन में, तो बुझ के परमात्मा दर्श हमारे जीवन धन। परमात्मा कैसा है? तो परम प्रकाश रूप भगवान, और गुरु भी प्रकाश रूप होता है। परम प्रकाश पुंज रूप में यहाँ दर्शन देगा अंदर में, इसलिए कुंजी देता है खोलने का। इसलिए कहता गुरु कुंजी बता दो, गुरु ताला खोलन के। गुडवा गुडवी सुपली मौनिया, इहो सब है 84 भवन। करो जतन सके गुरु से मिला। इसमें साधन करते करते साल 2 साल या 4 साल लगेगा समय। उत्तम संस्कारी के साल भर में, 6 महीना में, साल भर में प्रकट हो जाएगा। 21 बार खुली दसम द्वार में लागल ताला, सहजे खुलत लगे, उलट पवन के ठोकर मारे सहजे खुल। ये जुक्ति सहे गुरु के संत के। हम टटोलते बाहर में परमात्मा, तो बाहर में मिलने वाला है। बाहर में तो शरीर मिलेगा, जहाँ तक जाइए यही मिलेगा। 84 जोनी कोई जीवन शरीर यही मिलेगा। यही से क्या होगा? ये में से काम जब आप ले लेगा तभी से काम होगा। हम जाती जोड़ा कोई विकास कर दिया हुआ, विकास कर लिया तो खर्च हुआ, अनत आपको
परमात्मा ने वहाँ से भेजा ज्ञान के पूंज पूंज का जीव जो है वही लायक होगा, वही साइज होगा, वही लायक होगा, तो उसको दे करके कल्याण होगा। यहाँ वही पूंजी से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अपना दिव्या में तेल होवे, बत्ती होवे, लेसे वाला यदि न हो तो अंधकारे न रहेगा, बड़े कैसे। इसीलिए कहा इनमें है क्या है, हजारों तारागण है। इसमें सूरज उदय होता है, जैसे उदय अस्त होता है वैसे ही शरीर के अंदर में सूर्य नारायण प्रकट होता है। वही सूर्य का ताप लगता है, गर्मी देता है, लेकिन अंदर के सूर्य के गर्मी नहीं है, दे नहीं पाक सकता है, क्योंकि प्रकाश अपरंपार है। प्रकाश में जो है अपरंपार है। बैठे साधन तो बुझाएगा इकट्ठा घर में हमारा यही सीखो इजोरिया उड़ा हुआ, यही सीखो सुरना उड़ा। यह घट भीतर चांद सूरज है, यही में नाम लगता है। यह घट भीतर आय लेत है, राम की से अवतार। यह घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपार। यह घट भीतर सोना चांद, यही में लगल बाजार। क्या नहीं है, लेकिन हम लोग खुल भी न किए। दसम द्वार में लागल ताला, सहजे खुलत नहीं, उलट पवन के ठोक कर मारे सहजे को। दो पल हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम जो कहते अध्यात्म बात है, एक साक्षात बात है, शास्त्र की लिखा हुआ, अपना में अनुभव गुरु को दिया हुआ। अगर तीनों न मिले तो एक ग्रंथ समय बाबा हो गया अब देखा मना देती हमरा को गांजा न बाप पे हां बाद में क्या बात में कर देख प्रसादी बन तू गावा थोड़ी ले बुझते बात हम कहते को कि भजाया हुआ पास प्रत्यक्ष में है ना, जिसको मिला होगा, जो करता होगा वो फट बात पूछता होगा, वो करता होगा ना। हम तो होली गा रहे तो घर गा रहे ना, हम यथार्थ ये सब बात अरे बाबा तू ही हुआ ना हमारा भाई आग का ऑर्डर हो जाता ना जहां ऑर्डर जब बाबा मना लेकिन इन प्रसादी बना सब में था। हां ठीक चलो श्री सुमनी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, की जय, सब संतन की जय, सब भक्तजनों की जय, राम महाराज की जय, संग महात्मा की जय, देवतावन की जय, साहे कभी ऐसा समय अवश्य तार